टीम दृष्टि प्रस्तुत कर रही है किताबों की एक नई श्रृंखला प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हैं 6 पुस्तकें जिनकी मदद से आप कर सकेंगे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 10,000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास, ताकि परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आपको जाने पहचाने से लगें और आप आसानी से भेद सकें प्रीलिम्स का चक्रव्यूह। इन किताबों में शामिल हैं आज तक पूछे गए व भविष्य के लिए संभावित सभी प्रश्न, IAS, PCS, UGC नेट, CDS, NDA व CAPF आदि सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की विस्तृत व्याख्या। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 6 किताबें हैं। भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था 1600 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति 2300 से ज्यादा प्रश्न, भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी 2500 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 1200 से ज्यादा प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 1500 से ज्यादा प्रश्न, भारत 2020 बजट, आर्थिक सर्वेक्षण व करंट अफेयर्स, इसमें हैं 1500 से ज्यादा प्रश्न। खरीदने के लिए संपर्क कीजिए अपनी नजदीकी बुक शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtias.com या मंगवा लीजिए अमेज़न अथवा फ्लिपकार्ट से। आपकी सुविधा के लिए इन किताबों के डायरेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम यानी IEMF के बारे में। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में सस्टेनेबल ग्रोथ डेवलपमेंट पिलर यानी सतत विकास स्तंभ के संयुक्त कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम का शुभारंभ किया गया। सतत विकास स्तंभ भारत अमेरिकी रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी का एक महत्वपूर्ण आधार है। सतत विकास स्तंभ की अध्यक्षता नीति आयोग और USAID यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा की गई। यह 3 प्रमुख गतिविधियों पर जोर देता है: ऊर्जा डेटा प्रबंधन, ऊर्जा मॉडलिंग प्रबंधन, लो कार्बन टेक्नोलॉजी पर सहयोग। अब आइए इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम के बारे में जानते हैं। यह 2 जुलाई 2020 को लॉन्च हुआ। इसका लक्ष्य है ऊर्जा और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना, निर्णय लेने की प्रक्रिया से भारत सरकार को अवगत कराना, मॉडलिंग टीमों, सरकार, नॉलेज पार्टनर्स और वित्त पोषकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, विचारों के आदान प्रदान को सुगम बनाना, उच्च गुणवत्ता वाला अध्ययन सुनिश्चित करना, विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान के बीच परस्पर कमी की पहचान करना, भारतीय संस्थानों की क्षमता बढ़ाने में मदद करना। शुरुआत में नीति आयोग मंच की गतिविधियों को समन्वय करेगा और इसकी शासकीय संरचना को अंतिम रूप देगा। फोरम में नॉलेज पार्टनर्स, डेटा एजेंसियां और संबंधित सरकारी मंत्रालय शामिल होंगे। कुछ अन्य प्रमुख बातों को देखते हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ऊर्जा मॉडलिंग फोरम मौजूद हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एनर्जी मॉडलिंग फोरम यानी EMF की स्थापना 1976 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में की गई थी। सरकार, उद्योग, विश्वविद्यालयों और अन्य शोध संगठनों के प्रमुख मॉडलिंग विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाने के मकसद से स्थापना की गई थी। यह ऊर्जा और पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों पर चर्चा के लिए एक निष्पक्ष मंच प्रदान करता है। आइए अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में एनर्जी मॉडलिंग फोरम की स्थापना 1976 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में की गई थी। इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम का एक प्रमुख लक्ष्य ऊर्जा और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।